हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का क्लास 6 का हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है वो थर्ड करने वाले हैं। ठीक है। आपका जो है फेज 1 का एग्जाम 18 जनवरी से है। आज जो है 6 जनवरी हो गया। अभी आपके पास बहुत दिन है, 12 दिन का समय है। आप जो चाहें तो इस समय अच्छे तैयारी कर सकते हैं। आप जो है बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे जो है हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें से जो सबसे अलग है वो हमको सेलेक्ट करना है, हट के जो पिक्चर है। अब देखिए बच्चों, तो सब में जो है आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा, ऐसे प्लस है ना। प्लस का चिन्ह जो है वो सब में दिख रहा है, सब में कॉमन है। लेकिन इसमें देखो गुना का चिन्ह आ गया, तो ये जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या है बच्चों, अलग है, थोड़ा सा हट के है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब जो है सवाल नंबर सेकंड पे चलते हैं हम लोग। टॉफी, कैंडी, बरी, चॉकलेट, डाइजेस्टिव टैबलेट, सैक, आपको कौन सा जो है अलग दिख रहा है। ये सारे जो है क्या है, चॉकलेट के प्रकार हैं। ये क्या बोंगड़ा है, बोंगड़ा थोड़े कोई खाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 2 3 ये सब एक जैसा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, अलग है बच्चों। ठीक है, हट के है। इसमें देखें तो सारे पिक्चर जो है वो किनारे पे टिके हुए हैं। ठीक है, किनारे पे, लेकिन इसमें ये जो पिक्चर है वो बीच में टिका हुआ है। तो ये जो है क्या है, गलत है। इन सब में जो टच कर रहा है वो अंदर से एंगल बना रहा है। तीनों ट्रायंगल जो है तीनों सेम है, लेकिन ये जो एक है बाबा, इनका बाबा का बाहर वाला एंगल दिखाया जा रहा है ना। बाहर वाला एंगल दिखाया जा रहा है, तो ये जो है चीज क्या है, ये सबसे अलग है, ये सबके हटके है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर। ये जो फिगर है बिल्कुल इसी के जैसा एकदम सेम फिगर आपको किस पिक्चर में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो है ये सेम फिगर देखने को मिल रहा है। इसके जैसा बिल्कुल सेम फिगर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है बच्चों। अब जो है हम लोग अगले पेज की तरफ चलते हैं। इस तरह का सेम पिक्चर आपको कहाँ दिख रहा है, किसमें दिख रहा है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। अब जो है अगला सवाल देखें कि इसमें से जो है कौन सा जो पिक्चर है वो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह सेम दिख रहा है। CSZF है, CSZF, CSZF ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब जो है हम लोग इस तरफ चलते हैं, क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर। अब जो है आपको यहाँ पे पैटर्न बनाना पड़ेगा। जैसे इन सब में बिल्कुल सब सेम ही पिक्चर है, तो उसी तरह का सेम पिक्चर आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसी तरह का पिक्चर जो है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका क्या है, सही जवाब है। अब देखें कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका आंसर 4 भी होगा, लेकिन जो डॉट है ना वो साइड के सामने है, एंगल के सामने नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये सबसे सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, चलते हैं अब अगला सवाल पे, 11वां सवाल पे। ठीक है, इसमें से बताओ भाई कौन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, डिजाइन यहाँ पे बनाना पड़ेगा भाई, डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको एक स्क्वायर इस तरह से जो है कंप्लीट होते हुए क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से ऐसे जो है ले जाएंगे तो एक स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, ये पेन कहाँ नहीं चल रहा, इस पे चल ही नहीं रहा, इधर चल रहा है, इस पे नहीं चल रहा। देखो हम इधर ही बना के दिखा देते हैं, बॉक्स इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके का डिजाइन जो है वो बनेगा बच्चों, ऐसे पहले एक इस तरीके से हो जाएगा। फिर जो है आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से एक लाइन आ रहा है ना, लाइन आ रहा है, और वो इस तरीके से एक स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, फिर क्या है कि फिर एक डिजाइन बन रहा है, डिजाइन बन रहा है ना, जैसे कि ये यहाँ पे है और ये क्या है, ऐसे यहाँ पर एक ऐसे लाइन बन के आपको जो है एक डिजाइन इस तरीके से बन रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर इसके बीच से एक ऐसे लाइन खींचा गया। इस तरीके का जो शेप है वो हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो है, ऑप्शन नंबर सेकंड दूसरा जो है इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, इस पे कोई बता सकता है कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का कोई बता सकते हैं कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें हम लोग कि ये जो है, हाँ, ये क्या है, इस तरीके से पिक्चर बना रहा है। तो हम भी यहाँ पे ऐसे बना देंगे। फिर कैसे बनाएंगे, फिर जो है वो एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से जोड़ना। ठीक है, ऐसे
है ना बच्चों। यहाँ से एक लाइन को ऐसे जोड़ना है, ऐसे, और फिर इसमें दोनों तरफ क्या बनाने हैं हमको, जो है बनाने पड़ेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, इस तरीके से डब्बे जैसा, ठीक है। तो ये कहाँ किस पिक्चर में बन रहा है दोस्तों, हमको लग रहा है कि ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ये ऑप्शन फर्स्ट, ये क्या है हमारा, ये जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं, अगला पेज नंबर पे। इसमें आपको बताना है, सवाल नंबर 13 को करके दिखाइए, ठीक है। सवाल नंबर 13 को, यहाँ पे आपको ये एक एक दिख रहा है, एक उल्टा 3 है, 2 उल्टा 3 है, 3 उल्टा 3 है, तो इसमें जो है 4 उल्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये इसका सही जो है वो उत्तर है, ठीक है बच्चों। अब जो है हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है आपको, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखिए आप लोग, यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि ये जो पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे चौथे स्थान पे क्या आएगा, पहले 3 साइड वाला फिगर था, फिर 4 साइड वाला फिगर, फिर 5 साइड वाला फिगर, तो अब जो है 6 साइड वाला फिगर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही इसका उत्तर है। यहाँ पे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ से पहले लाइन दिया गया था, ठीक है। फिर जो है इधर बीच में छोटा लाइन ड्रॉ किया, फिर क्या किया कि इसी चीज़ को पलट दिया, है ना। इस चीज़ को क्या कर दिया बच्चे, पलट दिया, जैसे इस चीज़ को यहाँ पे ला दिया ऐसे करके, है ना, और एक और एक्स्ट्रा लाइन जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यही चीज़ को रखेंगे सेम, जैसे कि ऐसे है थोड़ा सा, फिर ऐसे है ना, फिर ऐसे है, ऐसे से, फिर एक ऐसे है। तो हम लोग इससे भी अब के एक बड़ा बनाएंगे, तो इस तरह का जो शेप है वो हमें किस पिक्चर में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। यहाँ पे क्या है बच्चे कि इस फिगर को जो है यहाँ पे ऐसे सीधा कर दिया, इसका मुंडी, मुंडी इसका टेढ़ा था तो सीधा कर दिया। तो हम लोग भी यही करने वाले हैं, इसका जो मुंडी है यहाँ पे हम लोग ऐसे सीधा कर देंगे, ऐसे सोज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे सोज हो जाएगा, ऐसे मुंडी जो है वो सोज कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही जो है आंसर हो जाएगा, ऐसे मुंडी सोज करेंगे तो, है ना। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, यहाँ पे बताएं आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या था कि जो डॉट था वो ऊपर था, फिर डॉट लेफ्ट में था तो डॉट ऊपर आ गया, है ना, यही चीज है। तो यहाँ पे डॉट भी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऐसे होकर, है ना, है कि नहीं बच्चे, समझ रहे हो। और ये जो पिक्चर है वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही उत्तर लग रहा है। इन दोनों चीज़ों को मिला दिया गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं सवाल, रीजनिंग के अच्छे बनाए गए हैं, ठीक है। अब जो है अगला सवाल पे पहुंचते हैं। इस सवाल में क्या होगा, 19 सवाल में यहाँ पे 2 पैर है, तो ये पैर जो इधर वाला पैर था उसको बड़ा कर दिया। तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे, सिस्टम वही रहेगा, है ना। तो डॉट इस तरफ था, है ना, डॉट इस तरफ था, इसीलिए इधर वाला पैर क्या था, छोटा था। अब की बार डॉट जो है इधर है, तो इधर वाला पैर छोटा रहेगा और इस वाले पैर को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो मेरा जो आंसर है वो कौन सा सही होने वाला है, आंसर सेकंड सही होने वाला है। और ये ऊपर की तरफ था तो इस बार जो है ये नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। अब जो है ऑप्शन नंबर 20 में देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जो आपको तीर था ना, इसको क्या कर दिया, उल्टी कर दिया। मतलब कि ये तीर इस दिशा में जा रही थी, लेकिन इसको क्या कर दिया, इधर कर दिया। तो इसमें भी तीर जो है उस दिशा में जा रहा है, तो तीर को कैसे कर देंगे, ऐसे, और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और तीर जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये तीर का एरो नहीं बन पा रहा है, हम लिख रहे हैं लेकिन लिखा ही नहीं रहा। अब शायद लिखा जाए, हाँ अब लिखा रहा है, ठीक है। और जो हमारा ये जो खाली वाला तीर था, जैसे यहाँ पे ये सर्किल जो था वो सर्किल कहाँ चला गया, इधर उल्टा में चला गया और ई आ गया, मतलब अब के जो सर्किल है वो यहाँ आ जाएगा और जो तीर है वो इस दिशा में चला जाएगा। तो ऐसा पिक्चर जो है वो हमें कहाँ देखने को मिला, फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा था। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पैटर्न्स बनाना है कि कैसे जो है मेरा सवाल जो है वो सही होगा।
यहाँ पे क्या ऑप्शन, हम किस तरह का पजल जो है यहाँ सॉल्व करेंगे कि सही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा शेप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर फिट करेंगे वहाँ पे, जैसे ये ऐसे भी तो है ना, तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैसा फिट होगा, पहले तो ऐसे आना चाहिए, है ना। क्या ये ट्रायंगल है, कैसे बन रहा है, क्या ऐसे बन रहा है, आओ समझ गए हम। ये एक जो है वो ट्रायंगल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो ऊपर वाला नहीं होगा, इरेज हो जाओ यार, काम का नहीं कर रहा है कंप्यूटर। देखो अब के काम कर रहा है जाके। क्या होगा कि ये जो है एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शेप बनेगा और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वहाँ पे एकदम बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब जो है चलते हैं 23वें सवाल पे। 23वां सवाल में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि इसमें क्या फिट आएगा, तो इसमें जो फिटिंग है वो इस तरीके से और ऐसे होगा, ठीक है। और ये जो शेप है वो ऐसे रहना चाहिए, तो ऐसे है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका सही आंसर लग रहा है ना। कोई बच्चे बोलेंगे कि फोर्थ भी हो सकता है सर, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा थोड़ा थिक है, ये भी कम थिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एकदम सूटेबल आंसर है। इसमें किस तरह का पिक्चर बनेगा बच्चों, तो सबसे पहले ये सर्कल जो है इसको पूरा करते जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे। और फिर इस तरीके से एक कपड़ा टांगने वाला जैसे होता है ना, वैसा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है। अब जो है हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बताइए मिरर इमेज में क्या बनने वाला है। तो जो ट्रायंगल का शेप रहेगा वो इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से कहाँ ट्रायंगल का शेप है, ये तो बिल्कुल ही दोनों ऑप्शन बर्बाद है ना। अब जो है हमारा इसके अंदर क्या है, एक इस तरीके से ऐसे एक होलो कुछ करके बना हुआ है ना, ऐसे है कि नहीं, ऐसे मुड़ा हुआ है ना। और इसके बाहर एक सर्किल बना हुआ है ना, ऐसे, है कि नहीं भाई, ऐसे। तो इस तरीके का जो शेप है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है भाई, ऑप्शन फोर्थ में मिल रहा है। यहाँ पे किस तरीके का मिरर इमेज बनेगा, तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल तो रहेगा ही, उसके अंदर सर्कल रहेगा, उसके अंदर जो छोटा रेक्टेंगल है वो भी रहेगा, और जो तीर है वो अब के इस दिशा में होगा, ठीक है। ये सेम नहीं होगा, सॉरी, ये जो है सेम जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। जो इस बार तीर बना है ना, जो तीर है वो हमारा किधर रहेगा, इधर में है तीर आएगा जो, लेकिन क्योंकि जो पास वाला होता है वो पास में रहता है, ठीक है। जो पास वाला होता है पास में रहता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही, इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब जो है हमें ये बताना है कि क्या आएगा इसका, माला है, ठीक है, माला। तो ए का तो ए ही रहेगा, एल जो है वो इस तरीके से आएगा, ए फिर सेम रहेगा, और एम भी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो शेप है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिखाई दे रहा था कि बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब जो है हम लोग चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ पे आपको जो है एक पेंटागन दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना। पहले ऐसे जो है वो पेंटागन हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके का जो पेंटागन है वो बन गया, ठीक है। और क्या है, पेंटागन तो शेप वही रहेगा, लेकिन अब कलर का यहाँ पे महत्व है। क्या है भाई, तो पहले तो इसको आधा आधा उसमें भी कटेगा, ठीक है, आधा आधा कटेगा। अब जो है ये जो शेप था ना, ये कैसे बनने वाला है, इस तरीके से बनने वाला है। ये वाला जो शेप है ये कवर्ड रहेगा ऐसे, ठीक है, और ये खाली रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो शेप है वो इस तरीके से बनने वाला है, और जो ऊपर वाला है वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, और नीचे वाला को कलरफुल पूरा बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो शेप है वो कहाँ दिख रहा है हमें बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं, ऊपर वर्टिकल लाइन है, तो ऑप्शन फोर जो है सही होगा। हम भी चकरा जा रहे हैं, आप तो खैर बच्चे हैं, ध्यान से पढ़िए करिए। अब जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस तरीके से ये जो है होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको फोल्ड कर दें और फिर इसको ओपन करें तो कैसा होगा, हाउ विल अपीयर व्हेन ओपन, ठीक है। कुछ जो है कट लगा दिया गया है, अगर इसको फिर हम लोग खोले तो ये कैसा जो है अपीयर होगा, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे उत्तर जो है वो
बताना है। मुझे क्या लग रहा है कि ये किस तरीके से होगा। इसका आंसर क्या आने वाला है अगर इसको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, फॉर विच इंडिकेट्स हाउ द पेपर विल अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। अनफोल्ड करेंगे तो कैसा पेपर जो है वो अपीयर होगा बच्चे। ओहो, कैसा काटेंगे हम तब ना ऐसा होगा, पूछ रहा है ये। ऐसा कैसे बनेगा भाई। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि जब देखो ऊपर तो सेम ही रहेगा और ये जो बक्सा को जब नीचे लाएंगे तो इस तरीके का जो शेप है वो तैयार हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। इसमें हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है लॉजिकल चीज है, आप खुद देखो और समझो। जैसे यहाँ है तो इसको किस तरीके से मोड़ेंगे कि बनेगा भाई, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जब इसको आप मोड़ोगे तो इस तरीके से बन जाएगा, कैसे? क्योंकि जो है ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन इस पे आएगा तो इस तरीके का शेप बनेगा, और ये वाला लाइन इस पे आएगा तो इस तरीके का शेप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल पे चलें दोस्तों। यहाँ पे जो है बताओ इसका जो है आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर, ठीक है। अगर इसको मोड़ेंगे तो किस तरीके का शेप बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। इस अगर इस पेज को इस पे ला दोगे तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और ये जो सर्कल है ये इसके बाहर पॉइंट किया जाएगा कि नहीं। बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। अब इसको जब आप मोड़ोगे तो किस तरह का शेप जो है वो बनने को तैयार हो जाएगा। तो जो आपको दिख रहा होगा वो इस तरीके का शेप बनेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा शेप बन जाएगा। कहाँ बन रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। अब जो है आगे, अब आप जो को है इस सब को मिला के कैसा शेप बना सकते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। इन सबको मिला करके आप कैसा शेप बना सकते हैं यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो ये कुल्हा वाला यहाँ पे आ गया इस साइड में, है ना, और ये थोड़ा चक्रा था वो यहाँ पे आ गया ये वाला, और ये जो था ऐसे यहाँ पे आ गया, और ऊपर वाला ट्रायंगल ये बस है, ठीक है। 34th क्वेश्चन नंबर में कैसा बनेगा जी, बताएं जी, बड़ा जल्दी जल्दी बताएं। वीरों के वीर बाहुबली जी बताएं, सब लोग आंसर बताएं, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो कहाँ आ गया, इस तरफ, ठीक है। और जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा था जिसका दोनों साइड बराबर था वो यहाँ आ गया, और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ। तो ऑप्शन थ्री जो है इसका सही आंसर है। इसमें क्या है कि इसका शेप जो है वो कैसा बनेगा जी, ठीक है, कोई बता सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर जो मेरे को लग रहा है कि कौन सा सही है, सेकंड सही है। क्यों सही है जी? क्योंकि देखो जब आप ये दोनों आधे आधे कटोरे को मिला दोगे तो पूरा कटोरा हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को। और ये तीर वाला सिस्टम जो है वो आगे है, ये लाइन जो है ये वाला लाइन नहीं आना चाहिए था, तब ये सही होता। ऑप्शन सेकंड सही है। इसमें कैसा शेप बनेगा जी, बता सकते हैं क्या कोई भाई और बहनों? कैसा शेप बनेगा ये बताओ, हैं? इस चीज को जो है कैसा शेप बनने वाला है, इस चीज को नीचे लगाएंगे, इस चीज को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, पता नहीं किस तरीके से शेप दिया गया, पजल है। हमको लग रहा है ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा, जरा ट्राई करके देखें। यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल आना चाहिए, ट्रायंगल तो इसमें भी आ रहा है ना, सिर्फ इसी में आ ही रहा है ट्रायंगल, तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। ट्रायंगल और कोई में है ही नहीं, है ना, किसी में ट्रायंगल नहीं है। हमारा एक ट्रायंगल भी सेफ है ना, यही देख रहा था बस। सिंपल सा लॉजिक ढूंढना होता है और आंसर जो है हमें निकल जाएगा। यह जो है एन है वो किस पिक्चर में छिपा हुआ है, तो एन जो है वो यहाँ छिप के बैठा है, ये देखो छुपा रुस्तम निकला थर्ड, ठीक है।
पूछा जाता है कि ये जो n है वो इन चारों ऑप्शन में से कहाँ जो है वो छिप के बैठा है, ठीक है, यही सवाल पूछा जाता है। ये छतरी जो है वो कहाँ छिप के बैठा है, बता सकते हो कोई? तो ये जो छतरी है ये यहाँ पे छिप के बैठा है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे है, फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 में छिपा बैठा था। अब सवाल नंबर क्या बताना है आपको? 39। 39 सवाल बताओ, ये है क्या सही? ये कहाँ छिपा हुआ है ऐसे? इसे कहाँ छिपा हुआ? बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। देखो ये है सही, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अच्छा जी, अब कैसा, ये कहाँ छिप के बैठा है? हैं? कोई बता सकता है कहाँ छिप के बैठा है ये वाला पिक्चर? तो ये वाला पिक्चर जो है यहाँ पे छिप के बैठा है ऐसे, है ना, और फिर एक बड़ा सा ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल के पास। अब जो है हमारा मैथ्स का सवालें शुरू हो गई हैं और वो जो थी वो खत्म। तो मैथ्स के सवाल को ध्यान से करना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर आपको 85 नंबर लाना है, सिलेक्शन लेना है आपको, तो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इवन नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स इज, मतलब द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स इज, मतलब कि हमको सबसे छोटा नंबर बनाना। तो सबसे छोटा इवेन नंबर यहाँ पे कौन है? सबसे छोटा इवेन नंबर जो है वो 2 है ना। जीरो को नहीं लेते हैं। अगर जीरो को 2 बार लिखोगे और 7 लिखोगे तो ये कितना अंक का नंबर बना? 3 अंक का नंबर नहीं है, ये सिर्फ 1 अंक का नंबर है, 7। इसीलिए सबसे पहले कोई एक जीरो से बड़ा संख्या लेना होगा और हमको इवेन लेना है तो 2 लेते हैं, ठीक है, 2। अब जो है हमको क्या बनाना है? इवेन नंबर, और सबसे छोटा बनाना है कितने डिजिट का? 4 डिजिट का, ठीक है कि नहीं? कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। अब जो इवेन बनाना है तो अंतिम में जो है 2, 4, 6, 8 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तभी तो वो मेरा नंबर जो है 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। अब सबसे छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कौन है भाई? यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 है, ठीक है, 1। 1 के बाद क्या लेंगे? 0। 0 के बाद क्या है? 2 है, ठीक है। 1 0 है ना, 1 0 और 3 और 2 लेंगे। अब देखो 3 को यहाँ पे क्यों नहीं लिए बोलोगे? तो 3 को अगर यहाँ पे लेते इकाई अंक पे तो वो भाग नहीं लगता। तो 1 0 3 2 कौन सा ऑप्शन? सेकंड नंबर जो है वो सही है। आपको इस तरह से दिमाग लगाना होगा वहां पे। आगे बोला जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 1109 इफ वन नंबर इज इतना द अदर नंबर इज। मान लो मैं आपको बोलूं कि दो नंबर का जोड़ 3 और एक खाली बॉक्स था, उसका जोड़ जो है वो 7 है, तो आप इस नंबर को कैसे निकालोगे? 7 में से 3 माइनस करोगे। तो वही सिस्टम यहाँ भी है, एक ये नंबर है और एक और खाली बॉक्स में नंबर था, उसका जो जोड़ है वो ये आ रहा है, तो हम माइनस करेंगे, है ना। तो 1109 में से माइनस करेंगे 999, है ना, 4 गो 9 है, 1 2 3 4, माइनस करके देख लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 10 आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो 1/10 है। 1/10 मतलब 1/10 मतलब 1/10 है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद अगर एक अंक रहेगा तो 10, और यहाँ पे 6 का निकालना है तो 6/100, वो 100th प्लेस पे, 100th पढ़े होंगे आप डेसिमल में, है ना। ये 5 जो है वो 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, 1/1000, ये 5/10, ये 6/100। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.5 आएगा, है ना। मतलब कि मतलब कि मतलब कि आंसर, इसको अगर हमको ऑप्शन से मैच करवाना है भाई, तो आप जो है इसको कैसे लिख सकते हो बच्चे? आप 10 को ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 10 को कैसे लिख सकते हैं? 1/10 को आप कैसे लिख सकते हो भाई? 1/10 को 0.1 लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ 0.1 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर है। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इतना 6/6 प्लस में 6। तो आपको पता होगा जब हम लोग बोडमास बनाते हैं तो पहले डिवाइड, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना, यही रूल होता है। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 6 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चे? 6 को 6 से जब भाग देंगे, 6 को 6 से जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में 36 आ जाएगा, माइनस में 6 आ गया। अब 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। 37 में से माइनस करेंगे 6 तो कितना आया? 31 जो है हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है
वो हमारा क्या है, सही उत्तर जो है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सवाल करने में आपको बहुत अच्छा आनंद का अनुभूति हो रहा हो आगे। ठीक है, मैथ का सवाल बनाने में मजा आता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45 पढ़ा जाए। द सम ऑफ फ्रैक्शंस इज, मतलब आपको जो है भिन्न का जोड़ यहाँ पे जो है बनाना है, भिन्न का जोड़ बनाना है, इन सारे फ्रैक्शंस को जो है वो जोड़ना है आपको। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, सबका एलसीएम लेना होगा। ठीक है ना। या फिर आप ऐसे ना करें डायरेक्ट, हम एक आपको तरीका बताते हैं, इससे बहुत जल्दी उत्तर निकलता है। ठीक है, बहुत जल्दी। क्या करना है आपको, जैसे ये हमको नीचे क्या बनाना है, 18 बनाना है दोनों में। तो इसको बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, और इसको बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 बटे में 18, ये हो जाएगा 5 दूना 10 बटे में 18, और ये हो जाएगा 6 बटे में 18। ये सिंपल था कि नहीं, भिन्न के जोड़ से, है कि नहीं। हमको नीचे क्या बनाता था, 18, 9 दूना 18, 6 3 18। अब ऊपर नीचे दोनों गुना करना पड़ेगा, अगर नीचे गुना करेंगे तो। अब सिंपली जोड़ दो, 18 24 प्लस 10 प्लस 6, है ना। नीचे 18 है तो अब आराम से जोड़ सकते हैं। 24 और 6 30, 30 और 10 40 बटे में 18, 40 बटे 18 कहने का मतलब कि 20 बटे में 9। तो 20 बटे में 9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। द एलसीएम ऑफ 8 12 20 और 36 इज। ठीक है, अब जो है आपको 8 12 20 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, है ना। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आता है। 12 को 4 तिहाई 12, मतलब 2 का पावर 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 4 होता है, इंटू में 3। 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 20 को लिख सकते हैं 4 पचे 20, मतलब 2 का पावर 2 गुने में 5। और 36 को क्या लिख सकते हैं, नचौ के 36, मतलब कि 2 का पावर 4 इंटू में 3 का पावर 2, है ना। तो अब जो है आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेना होता है। 2 का पावर हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, सॉरी 2। और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। अब जो है आपको पता होगा 2 को अगर आप, ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको बताता हूँ अब जो है इसको कैसे सॉल्व करना है। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। अगर 2 को 4 बार गुना करोगे तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब जो है इसको गुना करना है हमें, तो आप गुना कर सकते हो। 15 इंटू 4 कितना होता है, 60। और 60 इंटू 4 कितना होता है, 6 चौका 24। 240 को 9 से गुना करेंगे तो न चौका 36, हाथ में 3, 9 दूना 18 और 3 21। ठीक है, मतलब कि 2160 आएगा जब इन सबको गुना करोगे। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, हमें एलसीएम ही तो निकालना था भाई। 2160 कैसे आ रहा है, अरे यहाँ निकालना था भाई हमें एलसीएम। 2 का पावर मैक्सिमम कितना लिया, 4। 3 का पावर मैक्सिमम कितना लिए, 2। अरे 5 को हम 15 लिख दिए, पागल है हम। बस 16 पचे कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा, और 80 नवा 9 8 72, है ना। 720 आ जाएगा। 5 को 15 लिख दिए थे, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था भाई। ठीक है, 720 जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल पढ़ेंगे, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज। को प्राइम नंबर कौन होता है, वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, दो प्राइम नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, कन्वर्ट 4 मीटर इतना सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहाँ कितना दिया है, 4 मीटर। तो 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। और पहले से कितना है, 2604 सेंटीमीटर। अब 2604 में कितना जोड़ेंगे, 400, है ना। 400 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2604 में 400 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 0 6 4 10, 304 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर जो है हमारा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 10 मीटर इज वाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर। मतलब कि 10 मीटर जो है
10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 10 किलोमीटर का, है ना, 10 किलोमीटर का, तो जिसका का होता है वो कहाँ रहता है बच्चे, नीचे रहता है ना, इसको सॉल्व यहाँ कर रहे हैं, जिसका का होता है उसको किसको रखते हैं, नीचे। अब बताओ बच्चे 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10 किलोमीटर का निकालना है, तो 10 मीटर बटे में 10 किलोमीटर, यही होगा ना, है ना। लेकिन 10 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 10,000 मीटर लिखेंगे, है ना, तब आसानी होगा सॉल्व करने में, दोनों मीटर मीटर रहेगा तो कट जाएगा। और इंटू में क्या करेंगे 100। अब जो बच्चों है आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि ऊपर 3 जीरो है, 1 और 2, 3 जीरो, तो 3 जीरो कट गया, तो कितना आया 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1%। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि ये जो कौन सा नंबर है वो क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा और फिर बड़ा, डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। अब जो है बच्चे हम आपको एक सवाल बताते हैं, आप समझो पहले, यहाँ पे हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको पता चलेगा फिर। ठीक है, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जहाँ हम कलर किए हैं वहाँ देखो पीला से। अगर एक रोटी लिए और 2 आदमी में बांट दिए, एक रोटी लिए जिसको 3 आदमी में बांट दिए, तो कौन से वाले आदमियों का ग्रुप में ज़्यादा रोटी पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए, एक रोटी को अगर 2 आदमी में बराबर बराबर बांटेंगे तो इसको ज़्यादा पड़ेगा, है ना, ज़्यादा इसको पड़ेगा, और इसको क्या पड़ेगा कम पड़ेगा, है ना। 1/3 है, तो अगर एक ही रोटी को 3 आदमी में बांटना है तो थोड़ा कम जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, हमको असेंडिंग ऑर्डर लेना है, मतलब सबसे जो पहले छोटा हो, तो सबसे पहले छोटा तो 0.25 सबसे छोटा है। ठीक है, 0.25 सबसे छोटा है, उसके बाद 1/3 छोटा है, और फिर जो है 1/2 छोटा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एक रोटी को 3 आदमी में बांटना है, एक रोटी को 2 आदमी में बांटना है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे वैल्यू निकाल लो, 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, 1/3 कितना होता है 0.3 होता है। ठीक है, तो अब जो है आप कर सकते हैं, है ना, यही ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही इसका उत्तर है। अगला सवाल बोला जा रहा है कि एक जो है क्या है बस है, ए बस लेफ्ट दिल्ली फॉर अमृतसर, मतलब कि दिल्ली से अमृतसर, पंजाब में अमृतसर में जाता है 5:30 बजे, रीच्ड अमृतसर एट 7:36 AM, वहाँ जो है 5:30 में सांझ को निकलता है रात को, और 7:36 सवेरे पहुँचता है नेक्स्ट डे। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच अमृतसर, तो हमसे सवाल किया जा रहा है कि भाई कितना समय लगा अमृतसर जो है वो पहुंचने में। क्या पूछा जा रहा है कि समय कितना लगा हमें अमृतसर पहुंचने में। शुरू कितना बजे हुआ है 5:30 बजे। ठीक है, तो अगर इसको मेरे को 6 बजाना है, 6 बजाना है तो कितना मिनट लगेगा 30 मिनट, तो 30 मिनट इधर पहले लिख लेते हैं। अब 6 से कितना बजेगा 12, तो यहाँ कितना घंटा आया बच्चे 6 घंटा, तो 6 आवर। अब जो है 12 से कितना बजेगा 7, 7 बजेगा तो यहाँ से कितना आया 7 घंटा, और 7 से बजेगा 7:36, तो यहाँ से कितना आया 36 मिनट। ठीक है, तो 36 मिनट। अब जब इन सबको जोड़ोगे तो 30 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66 मिनट, है ना। तो हम 66 को नहीं 1 घंटा और 6 मिनट रखेंगे। ठीक है, 1 घंटा 6 मिनट, है ना। तो यहाँ से 7 6 13 घंटा, 13 और 1 14 घंटा, 14 घंटा और 6 मिनट आ गया उत्तर। ठीक है, 14 घंटा 6 मिनट। अगला सवाल आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर, मतलब कि आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका अगर मान लो साइड जो है कितना है 48 मीटर जो है इसका, तो 4, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 4A = 48, तो ए का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 48/4, मतलब कि 12, है ना, 12 मीटर आ गया। तो अगर एक साइड 12 मीटर है, दूसरा साइड भी 12 मीटर है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 12 × 12, तो कितना आना चाहिए 144 मीटर स्क्वायर जो है एरिया आना चाहिए, तो ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, आफ्टर बॉट ए सीलिंग फैन फॉर ऑन 750 रुपया, मतलब कि जो ऊपर वाला सीलिंग फैन होता है, जो ऊपर का पंखा होता है, वो 750 रुपया में खरीदा। वन सेल्स इट विथ ए प्रॉफिट ऑफ 18%, मतलब कि 18% के प्रॉफिट पे इसको बेचा। ठीक है, तो बोला जा रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो हमको क्या निकालना है, हमको जो है इसका जो है पंखे का
सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता है जो सीपी होता है, जो कोस्ट प्राइस होता है, कोस्ट प्राइस क्या होता है, वो जो होता है वो 100% होता है। कोई भी चीज क्या होता है, 100% होता है। तो मान लो जो कोस्ट प्राइस था वो कितना था, 100% था। ठीक है, तो अब जो है 100% का वैल्यू जो है, 100% का वैल्यू कितना दिया गया हमको, 750 है ना, 750। तो हमको कितना निकालना है, 18% और जो है वो प्रॉफिट हुआ। 18% क्या हुआ बच्चे, और जो है वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अगर इसमें प्रॉफिट को और जोड़ दे हम लोग, 18% को और जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 118%। तो हमको जो है 118% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और हमको कितना प्रतिशत का वैल्यू दिया गया है, 100% का जो है वो वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले जो है 1% का वैल्यू निकालेंगे। अगर 100% का वैल्यू जो है कितना है, 750, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 750/100 है ना। और हमको अगर 118% का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 118 इंटू में 750/100 है ना, यही होगा। अब जो है जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 118 और 100 को, तो क्या आएगा, सबसे पहले जीरो से क्या गया, जीरो गया है ना। और देखो 15 पचे 75 और 5 दूनी 10। अब ये 2 से 118 जाता है कितना बार में, 5 दूनी 10 है ना, एक उतारेंगे तो एक, और फिर 9 दूना 18, तो 59 इंटू 15 आ गया। अब जब इसको गुना करेंगे 59 और 15 को, तो कितना आंसर आएगा, 59 गुने में 15, 59 गुने में 15, 885 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 885। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही है। समझ में आया क्या हमने किया, हमने जो है सबसे पहले बच्चों आपको बता दे रहे हैं, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो सबसे पहले हम माने कि जो सीपी है वो कितना है, 100% है। और अगर मेरे को 100% का वैल्यू 750 दिया गया है, तो हम 1% का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, 1% का वैल्यू कितना आया बच्चे, 750/100। तो 118% का वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, 118 इंटू 750/100। और जब इसको सॉल्व किए तो 885 आया, मतलब कि 118% क्या था, हमारा एसपी था, एसपी बेचे थे। तो 885 जो है वो सही उत्तर जो है वो आ गया। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को एकदम से सब्सक्राइब कीजिए। अगला है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1+1/10, 1/100, 1/1000 इज डेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए जो जो हमारा अब जो है एक है वो तो एक ही रहेगा। ठीक है, एक है वो क्या रहेगा, एक रहेगा। लेकिन ये जो 1/10 है ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। 1/100 क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। और 1/1000 क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ना है, तो 0.1 प्लस में 0.01 प्लस में 0.001, यही जोड़ना था, है ना बच्चे। अब जोड़ देते हैं, जहाँ कोई अंक नहीं रहता वहाँ हम लोग अपने से क्या बैठा देते हैं, जीरो, है ना, जीरो बैठा देते हैं, 0.000। यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, 0.1। तो क्या आया, 1.111, ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल है, बोला जा रहा है फैक्टर्स ऑफ 30 आर। तो 30 का फैक्टर कौन कौन है बच्चे, 30 का फैक्टर एक है, 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, 4 से भाग नहीं लगता है, 5 से लगता है, 6 से लगता है, फिर सीधे 15 से लगता है, और फिर सीधे 30 से लगता है। तो इसका फैक्टर क्या है, ये जो सारे हैं ये सब इसके फैक्टर हैं। 10 से भी लगता है, 10 हम बीच में भूल गए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर है। आगे बोला जा रहा है आपसे, What is the volume of a box whose each edge measures 3 मीटर इन लेंथ। मतलब कि आपको एक बॉक्स है, क्यूब है, क्यूब क्या है, क्यूब है। अगर उसका हर एक किनारा जो है वो कितना मीटर लंबा है, 3 मीटर लंबा है। तो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब, है ना। तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 3 × 3 × 3, तो 3×3 = 9, 9×3 = 27 जो है मीटर क्यूब जो है आएगा, 27 मीटर क्यूब। आगे नेक्स्ट सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 1
2.5 ईयर विल बी, ठीक है। टाइम जो है वो कितना है, 2.5 ईयर, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो कैसे बनते हैं बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं आपको। सबसे पहले जो है आपको फॉर्मूला लिखना होगा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, वो टाइम है कितना। ये टाइम को अगर आप करें इसको सॉल्व, तो 2 दूना 4, 5/2 साल है ना, 5/2 साल। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, है ना, यही होता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 300 है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300, रेट कितना है हमारा 6%, और टाइम कितना है बच्चे 5/2 साल, है ना। तो 5/2 ऐसे लिखेंगे, और नीचे कितना में है बच्चे 100, ठीक है। यहीं पे गड़बड़ा जाएगा, बच्चा जो है 5/2 देखेगा और गड़बड़ा जाएगा। 5/2 है तो क्या, उसको बट्टे में लिख दो, हो गया, ठीक है। अब जो है इसको कट करना है, 2 जीरो से गया 2 जीरो, और ये 3 से जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 बचे 45 जो है वो सही उत्तर है। तो इसका समय क्या आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 45 रुपया आएगा, ठीक है। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, वाट विल बी इट्स सरकमफ्रेंस। तो हमके क्या निकालना है, हमें जो है वो सरकमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। तो समझो कि ये जो था ये एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, एक, समझ लो कि मान लो ये एक सर्कल है ऐसे, ठीक है। ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब जो है मान लो कि ये, अब एरिया इसका हमको कितना दिया गया है, एरिया जो दिया गया है वो 38.5 दिया गया है। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², है ना, πr², 38.5, ठीक है। अब जो है पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 इंटू में r² बराबर में 38.5 है बच्चों। अब जो है ये 38.5 जो है इधर क्या है, गुना में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में, r² इज इक्वल टू, ठीक है, 38.5 बटे में क्या हो जाएगा 3.14, ठीक है, 3.14। तो जो 385 है, ठीक है, 38.5, क्या ये 7 से कटता है बच्चे, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको 3.14 न लेके हम क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं। इससे हमारा जो उत्तर है वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा बच्चे, जल्दी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 22/7 लेते हैं। आपको पता है पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, या फिर 3.14। तो जब हमको ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, ठीक है, तो यहाँ 22/7 ले लेते हैं। अब देखो ये 7 इधर डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, और 22 नीचे आ जाएगा। जब आप 385 को जो है 11 से काटोगे, 11 से काटोगे तो ये 3.5 मरबते जाएगा, और ये जाएगा 2 मरबते, ठीक है, 2 मरबते, समझ में आ रहा है, ठीक है। 3.5। अब देखो 35 इंटू 7 है बटे में 2 है, तो हमें रेडियस कैसे निकलेगा, ठीक है। बड़ा कठिन सवाल दिया है, ठीक है, लेकिन बना लेंगे हम लोग, घबराने का जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों क्या है कि ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है 35 में क्या है, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये पॉइंट को हटाने के लिए जो है हम लोग नीचे क्या लगाएंगे, 0, तो 20 पे 0 आ गया। अब ऊपर 35 है, नीचे क्या है 20 है, तो इसको आप ऐसे काट सकते हो, इसको आप ऐसे काट सकते हो, 7×5 = 35, 7×5 = 35, और इसको 4/20। तो ऊपर क्या आ गया, 7 × 7, और नीचे क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया, ठीक है। और इधर क्या था, r²। अब जब हमको रेडियस निकालना है तो इसका रूट अंडर करना होगा, ठीक है, रूट अंडर करना होगा। और जब हम लोग जब इसका रूट अंडर करेंगे तो 7 × 7 के बदले एक साथ निकल जाएगा ऊपर में, और 4 है, 4 नीचे में है, तो 4 का कितना होता है, 2। अब आपको पता है 7/2 का वैल्यू कितना आता है बच्चे, 3.5 आता है। अब हमको निकालना क्या है बच्चे, इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, πd, 2πr होता है, 2πr, ठीक है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, ठीक है। ये रेडियस कितना आ गया बच्चे, 3.5 आ गया। अब 2πr मतलब कि 22/7 इंटू में 2r, है ना, 2r हो गया। 2r मतलब कि 3.5 को अगर 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 7.0, जो कितना के बराबर है, 7 के बराबर, तो इंटू में 7, इसको 7 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 22।
तो हमारा जो सरकमफेरेंस है वो 22 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो है चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोला जा रहा है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एज ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। अब जो है डिस्टेंस यहाँ कितना है, 100 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 10 आवर है। तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है वो जा रहा है। तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 10 घंटा जो है वो टाइम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, दिया बॉट राइस फॉर 500 पर बैग, मतलब कि एक बोरा चावल जो है वो 500 रुपया का मिला। ड्यू टू स्पॉइलेज सी हैड सोल्ड डेट टू 450 पर बैग, मतलब कि कुछ जो है बैग में से कुछ सड़ गल गया होगा चावल या फिर कुछ बर्बाद हो गया, तो उसके कारण जो है वो हर एक बैग को 450 रुपया में बेच दी। तो उसका गेन या फिर लॉस परसेंट जो है वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए बड़े ध्यान से देखिए, तभी जो है इसका उत्तर जो है आपको निकल पाएगा, नहीं तो आप जो है इसका उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हमको निकालना है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि वो खरीदा कितने में है, 500 में। उसको बेच कितने में रहा है बच्चे, बेच रहा है 450 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ जो है लॉस कितने रुपये का हो रहा है, लॉस जो है वो 50 रुपये का हो रहा है, मतलब कि लॉस परसेंट निकलेगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बटे में सीपी इंटू में 100, है ना। अब देखो लॉस कितने रुपये का हुआ है, 50 रुपये का, खरीदा कितने में था, 500 में। ठीक है, इंटू में 100। अब देखो ये 50 से 500 10 बार में कटेगा और ये सोना से सोना कट गया, तो आंसर आया 10%। तो उसको जो है 10% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग लैंग्वेज टेस्ट में चलते हैं, इंग्लिश को जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर आप बच्चों हिंदी मीडियम से हैं तो आप वीडियो को यहाँ से छोड़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बोला जा रहा है क्या, देयर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन अवॉइड वेस्ट, मतलब कि बहुत सारा तरीका है जिससे जो है हम लोग जो है कचरे को जो है क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन सी दैट टैप्स आर टर्न्ड ऑफ प्रॉपरली सो दैट द वाटर इज नॉट वेस्टेड। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो नल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से टाइटली जो है कस देते हैं ताकि पानी ना वेस्ट हो। We must save energy, and energy means everything from electricity to petrol to cooking gas and firewood। तो हम लोग को जो है एनर्जी को भी बचाना चाहिए, और एनर्जी का मतलब है हर चीज़, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली हो गया, पेट्रोल हो गया, जो गैस है कुकिंग गैस है, जो लकड़ी है वो भी। एनर्जी इज यूजफुल इन रनिंग ऑल आवर फैक्ट्रीज। एनर्जी जो है वो हमारे फैक्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरत है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है जिससे हम जाते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, इवन द वाटर पंप्स इन द फील्ड्स, और जो हम लोग का जो खेत में जो वाटर पंप होता है, बोरिंग होता है, उसमें भी ज़रूरत है। केयरफुल यूज ऑफ आवर एनर्जी रिसोर्स कैन सेव अस मिलियंस ऑफ रुपी, मतलब कि अगर हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक अपने जो एनर्जी के संसाधन हैं अगर उसको बचाएं तो हम लोग जो है लाखों रुपए बचा सकते हैं। वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, हमको जो है भोजन का बर्बादी नहीं करना चाहिए। देयर आर मेनी पीपल लेस फॉर्चुनेट देन अस हु डू नॉट गेट इनफ, मतलब कि हम लोग से बहुत लेस फॉर्चुनेट हैं, मतलब कि उनके पास उतना ज़्यादा धन नहीं है, वो थोड़ा उनके इतना भाग्यशाली नहीं है कि वो जो है अमीर घर में पैदा हुए हैं, इसीलिए जो है उनके पास जो है इनफ नहीं है, मतलब खाने पीने के लिए भी इनफ नहीं है। वी मस्ट एल्सो सेव पेपर एंड टेक केयर ऑफ आवर बुक्स, हमको जो है पेपर भी बचाना चाहिए, और जो हमारा बुक्स है उसको जो है अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। वेस्टफुल यूज ऑफ पेपर मीन्स मोर फेलिंग ऑफ ट्रीज, अगर जो है आप पेपर को बहुत गंदे तरीके से यूज करते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी ख़त्म कर दिए, पूरा भर दिए, अब जो है अब ज़्यादा पेपर वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पेपर यूज करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा पेड़ भी काटे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वी मस्ट सेव वाटर, वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, वी मस्ट सेव फैक्ट्रीज, ये जो है सही नहीं है। सेव फैक्ट्रीज तो पैसेज में दिया हुआ ही नहीं है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी। ट्रांसपोर्ट कहाँ एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, फायरवुड देता है, पेट्रोल देता है, ठीक है। 63 सवाल पे चलते हैं। मेनी पुअर पीपल डू नॉट हैव इनफ क्या, उनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता है। बाई सेविंग एनर्जी वी कैन सेव, हम लोग जो है एनर्जी जो है बचा करके क्या सेव कर सकते हैं, मनी पीपल टैप्स बुक, पैसा बचा सकते हैं। द वर्ड फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, लकी। कोई फॉर्चुनेट है मतलब लकी है, अनफॉर्चुनेट मतलब देखो, फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, लकी, और अनफॉर्चुनेट मतलब अनलकी, ठीक है। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, अनलकी, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला पैसेज, पैसेज नंबर 2। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, वन डे तानसेन sang one of the songs taught by his master and deliberately introduced a false note। एक दिन क्या हुआ, तानसेन जो है अब एक गाना गा रहे थे जो उनका जो है टीचर बताए थे, और जानबूझ के वो जो है एक गलत गा दिए, ठीक है। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट। अब जो उनका गुरु था उसके ऊपर जो है इसका बहुत तुरंत एकदम प्रभाव पड़ा। हिज एस्थेटिक नेचर रिसीव्ड अ रूड शॉक, उनका जो सीधा जो नेचर था उनको शौक लगा। ही टर्न टू तानसेन एंड रिव्यूक्ड हिम, वो तानसेन की तरफ देखें और उनको डांटे। व्हाट हैज हैपेंड टू यू तानसेन, तुमको क्या हो गया है। डैट यू ए प्यूपिल ऑफ माइन, तुम मेरा शिष्य होके शुड कमिट सच अ ग्रॉस ब्लंडर, इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हो। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग पीस करेक्टली, फिर जो गुरु थे वो जो पीस था उसको अच्छे से गाने लगे। द मूड केम अपॉन हिम एंड इनवलप्ड हिम, उनको मूड बन गया और फिर वो मूड में आगे बढ़ते रहे। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक विच ही, और फिर वो म्यूजिक में इतने खो गए कि अर्थ को जो है फील्ड द अर्थ एंड हेवन, विच फील्ड द अर्थ एंड हेवन, जो पृथ्वी और जो हेवन था उसको भी फिल कर दिया, मतलब खुश कर दिया। अकबर एंड तानसेन देमसेल्व्स इन द सियर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और वहाँ अकबर भी प्रेजेंट थे और अकबर और तानसेन जो है वो म्यूजिक का मजा लेने लगे। इट वॉज यूनिक एक्सपीरियंस व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड, अकबर टर्न्ड टू तानसेन एंड सेड, म्यूजिक रुका तो तानसेन से बोले, यू लर्नड म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, बोले कि तुम जो है म्यूजिक इस साधु से सीखे हो। एट यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल, फिर भी तुम जो है इसका जो अंदर जो चार्म है, जो मेन चीज है वो तुम मिस कर देते हो गाते वक्त। योर सिम्स टू बी सैफ बिसाइड दिस सोल स्टीरिंग म्यूजिक, मतलब कि तुम्हारा जो म्यूजिक है वो बिल्कुल कचड़े के समान है अगर ये जो महान आत्मा जब म्यूजिक को जो है गाते हैं। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, हेयर सेंट रेफर्स टू तानसेन गुरु, विच वर्ड डिड अकबर यूज टू डिस्क्राइब तानसेन म्यूजिक, सैफ को बोले कूड़ा कचड़ा को। तानसेन गुरु rebuked him because he sang a with false note। Second, what did Akbar miss in Tansen's music? जो चार्म था वो नहीं था। Which one of the following is antonym of blunder? ब्लंडर मतलब कि कोई बहुत बड़ा गलती करना, और एक्यूरेट मतलब कि एक्यूरेट मतलब कोई चीज एकदम से एक्यूरेट है, तो इसका एंटोनिम फोर्थ जो वाला जो है वो है, ठीक है। पैसेज थर्ड में बोला जा रहा है, एडवर्ड वाज ग्लैड बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द ह्यूगो एंड हिज डिसीटफुल गेम। एडवर्ड जो था वो खुश था क्योंकि जो था वो ह्यूगो से जो है बाहर निकल गया था और बहुत ज़्यादा जो डिसीटफुल गेम था उससे बाहर निकल गया था। बट ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, लेकिन बेचारे को भूख लगा था और थका हुआ भी था। ही रीच्ड ए फार्म हाउस ऑन द वे, फिर जो है क्या हुआ, वो एक फार्म हाउस पे पहुंचा रास्ते में। ही सॉ एन ओपन डोर ऑफ ए स्टोर ऑफ स्ट्रॉ ऑफ पैडी एंड व्हीट, ठीक है। और वो फार्म हाउस पे देखा कि एक खुला हुआ दरवाजा है और दरवाजे के अंदर एक स्टोर रूम है जहाँ पे भूसा रखा हुआ है, अनाज का भूसा, धान का और गेहूं का। ही वाज सीवरिंग विथ कोल्ड एंड द स्टोर वाज हॉट, मतलब कि वो ठंड से एकदम ठिठुर रहा था और जो अंदर जो स्टोर था, जो घर था, वो काफ़ी गर्म था।
देयरफॉर ही वेंट इनटू द रूम, इसीलिए क्या हुआ, वो अंदर चला गया। ही सॉ ए ब्लैंकेट इन द कॉर्नर ऑफ द स्टोर, जो अंदर घर था उसके अंदर एक कोने में जो था एक चादर रखा हुआ था। ही टुक द ब्लैंकेट एंड कवर्ड हिमसेल्फ एंड ले ऑन द स्ट्रॉ, वो ब्लैंकेट को लिया, अपने आप को पूरा उससे कवर किया और जो जो भूसा था उस पे सो गया। एट द सेम मोमेंट समथिंग टच्ड हिम, उसी समय जो है कुछ उसको छुआ हिम, बट ही कुड नॉट सी दैट थिंग ड्यू टू डार्कनेस, लेकिन वो चीज क्या था जो उसको छू रहा था वो उसको देख नहीं पाया क्योंकि वहां पे अंधेरा था। ही वांटेड टू स्लीप सून बिकॉज ही वॉज टायर्ड, वो जो है बहुत जल्दी सोना चाहता था क्योंकि बहुत थका हुआ था। बट अगेन इन हिज हैंड टच्ड ए स्मूथ एंड वार्म थी, लेकिन फिर उसके हाथ में जो है कुछ गरम और आ, बड़ा चिकना चीज जो है छुआ। ही कॉट होल्ड ऑफ इट, वो जो है इसको देखा। वाज इट ए रोप, सोचा कि क्या ये कोई रस्सी है। बट इट हैड ए लॉक ऑफ हेयर, लेकिन इसके पास जो था वो क्या था, बाल था। ही सैट अप होल्डिंग इट, मतलब कि वो बैठ गया इसी को पकड़ के। ही रियलाइज सून दैट इट वाज नॉट ए रोप बट ए टेल ऑफ काफ, फिर उसको पता चला कि अच्छा ये बछड़े का जो है पूंछ है और पूंछ पे थोड़ा थोड़ा बाल होता है। एडवर्ड क्या लाइक टू लिव विथ हुगो एंड हिज डिसीटफुल गेम, नहीं, डिड नॉट विश टू लिव विथ हुगो एंड हिज डिसीटफुल गेम, ये सही है, एडवर्ड जो है वो नहीं रहना चाहता था उसके साथ। एडवर्ड वेंट इन टू द स्टोर बिकॉज, क्यों स्टोर में गया भाई, क्योंकि जो है उसको ठंडी लग रहा था। इन द स्टोर क्या था, नो एनिमल, नो डोर, नो ब्लैंकेट, नो रोप, स्टोर में कोई रस्सी नहीं था, स्टोर में चादर तो था, एनिमल भी था और उसका रोप भी था। एडवर्ड वाज होल्डिंग, क्या होल्ड कर रहा था भाई, ए टेल, एक टेल होल्ड कर रहा था कोई एनिमल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लैड, ग्लैड मतलब क्या होना, खुश होना, हैप्पी, हैप्पी हो गया, जॉय हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, और सैड जो है इसका क्या है, एंटोनिम है। ठीक है बच्चे, अब शायद लास्ट पैसेज है कि खत्म हो गया पैसेज, देखते हैं। पैसेज नंबर 4 बचा हुआ है। देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही वाज थॉट टू ब्रिंग बैड लक, मतलब कि सब लोग सोचता था कि ये जहाँ भी जाता है बुरा होता है। अकबर हर्ड ऑफ दिस मैन रेप्यूटेशन एंड वांटेड टू सी हिम, अकबर जो है इस आदमी के जो बारे में है वो सुनते हैं और सोचते हैं कि चलो इसको देखते हैं। ही वाज ब्रॉट टू अकबर, वो जो है अकबर के पास ले आया गया। द एम्पेयर टुक अ लुक एट हिम एंड आस्क्ड हिम टू बी ब्रॉट बैक इन द इवनिंग, अकबर ने जो है उसको और देखा, ठीक है, उसको देखा अकबर ने, ठीक है, मतलब कि ये आदमी ऐसा था कि इसको कोई भी देख ले उसका बैड लक आ जाता था, सब कहता था, और बोला कि फिर से इसको शाम में ले आना। दैट डे अकबर वाज वेरी बिजी एंड इवन फॉरगॉट टू ईट, उस दिन क्या हुआ कि अकबर इतना बिजी था, जिस दिन उस अनलकी आदमी को देखा कि वो खाने के लिए भूल गया। बाय द इवनिंग ही वाज वेरी टायर्ड, इवनिंग में बहुत थक गया था। ही वाज इन्फॉर्म दैट हिज सन प्रिंस सलीम हैड फॉलन इल, उसको बताया गया कि उसका जो बेटे सलीम है वो गरीब हो, बीमार हो गए हैं। इट वॉज दैट्स मैन फॉल्ट, अकबर डिसाइडेड, अकबर ने निश्चित किया कि ये जरूर उसी आदमी के कारण हुआ है जिसका चेहरा देखने से बैड लक आता है। ही डिसाइडेड हिज courtiers एंड टोल्ड देम दैट ही वांटेड टू हैंग दैट मैन, वो जो है अपना दरबारी को बोला कि वो चाहता है कि उस आदमी को फांसी लगा के मार दे। ऑल ऑफ देम अग्रीड इमीडिएटली, सब जो है वो बोले हाँ में हाँ करने लगे। द बट बीरबल सेड, लेकिन बीरबल बेला, योर फेस वाज द फर्स्ट फेस दैट मैन सॉ टुडे, बोला कि बोला कि जो वो आदमी जो आज जिसका पहली बार चेहरा देखा था वो आपका चेहरा था महाराज। एंड ही हैज टू डाई बिकॉज ऑफ इट, और इसके कारण जो है बेचारे उसको मरना पड़ेगा, ठीक है, अब जो है वो आपका चेहरा देखा था इसीलिए उसको मरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज बोले तो अकबर को जो है उनके मिस्टेक के बारे में पता चल गया और बीरबल को जो है विजडम के लिए रिवार्ड किए। वाई डिड अकबर नॉट ईट हिज फूड, क्यों भाई, बिजी था। हु वाज नॉट वेल ऑन द डे, कौन नहीं वेल था, सलीम। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग पुअर मैन, पुअर मैन को क्यों किया भाई,
क्योंकि जो है द पुअर मैन वाज रियली वेरी अनलकी, वो अनलकी था बेचारा। द बीरबल वाज रिवार्डेड बिकॉज, क्यों रिवार्ड किया गया भाई? ही ब्रॉट द पुअर मैन टू, ही मेड टू किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, है ना। फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूल जाना। इसका मतलब मीट मतलब याद आना। रिमेंबर, रिमेंबर इसका बहुत ज़्यादा सटीक है अपोजिट, ठीक है। फॉरगिव मतलब माफ़ करना। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को टीटीएस क्लासेज को जो है सर्च कीजिए यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वीडियोज सेक्शन में जाइए, 25 मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। और प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आई होप आप आपका जो है इस बार जो है सिलेक्शन ज़रूर हो नवोदय में, ठीक है। अगर आप 85 नंबर लाएंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन।